अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह हम सर्दियों की मुनासबत से स्मार्ट शॉपिंग करके पैसे भी बचा सकते हैं, अपनी किचन को विंटर रेडी भी रख सकते हैं और सर्दियों में किचन को किस तरह से मैनेज करना है और ऑर्गेनाइज करना है। सर्दियों में अक्सर हम कभी कभी फजूल खर्ची करने लगते हैं और कभी कभी ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो शायद सीज़न से मुनासबत ही नहीं रखती। इसीलिए इन तमाम चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्दियों में किचन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए और कैसे हम विंटर्स के लिए अपनी किचन को रेडी कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आपका बजट भी कंट्रोल रहेगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सर्दियों में सब्जी की शॉपिंग की। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सर्दियों की मुनासबत से सब्जियां लेकर आएं और सर्दियों में बहुत अच्छी और बहुत फ्रेश कुछ सब्जियां होती हैं जिनको आपके घर में ज़रूर शामिल होना चाहिए। जैसे आलू की बात कर लें, आलू बहुत सस्ते और जो नए आलू आए हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आलू आप अपने घर में बल्क में स्टॉक कर लें, क्योंकि आलू ऐसी चीज़ें अगर आपका बच्चों वाला घर है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सब्ज़ी में भी डाले जाते हैं। वैसे आमतौर पर आलू के चिप्स भी बनाए जाते हैं, आलू के कबाब भी बनाए जाते हैं और ये तमाम चीज़ें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं। इसीलिए मैं 5 किलो आलू हमेशा हर महीने ले आती हूँ और वो मेरा पूरा महीना आराम से चलते हैं। और आपको पता है कि 5 किलो आलू यहाँ पर सिर्फ 300 रुपये के मिल रहे हैं। तो ये तो इतना अच्छा मौका है आलूओं को घर में स्टॉक करने का। इसके साथ साथ प्याज भी बहुत अच्छी मिल रही है और मज़े की बात यह है कि सर्दियों में प्याज आलू वगैरह ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते। इसीलिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में अपने घर में सर्दियों में ये चीज़ें स्टॉक कर सकते हैं। इसलिए मैं 2.5 से 3 किलो प्याज इकट्ठे ले आती हूँ जो मेरे 2 से ढाई हफ्ते चल जाते हैं और उसके बाद 2 हफ्ते बाद दोबारा से प्याज खरीद लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं या आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 5 किलो प्याज ज़रूर ले आएँ। इसके अलावा टमाटर की बात कर लेते हैं। टमाटर भी बहुत अच्छे फ्रेश और बहुत सस्ते 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। टमाटर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों के महीने में अपने घर में स्टॉक कर सकते हैं और यही बात है कि ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब नहीं होती। गर्मियों की बनिस्बत सर्दियों में सब्जियां ज़्यादा अरसे स्टे कर जाती हैं। इसी तरह गाजरें बहुत फ्रेश होती हैं और सर्दियों में गाजर का हलवा तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसीलिए गाजरें आप ज़्यादा ला सकते हैं। 2-3 किलो गाजरें आराम से आप हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बाय कर सकते हैं। मूलियाँ बहुत अच्छी और फ्रेश आई हुई हैं, मूलियाँ बाय करें। इसके साथ साथ खीरे बाय करें और इनका अच्छा सा सैलेड बना के खाएं। करेले बहुत अच्छे आए हुए हैं तो वो आप अच्छी क्वांटिटी में ला सकती हैं। मटर आप काफ़ी सारे ला के और उसे छील के और फ्रीज़ करके रख सकती हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सर्दियों की सौगात हैं। ये तमाम चीज़ें ख़रीदें और ओवर स्पेंड करने के बजाय, आउट ऑफ सीज़न सब्ज़ी खरीदने के बजाय सर्दियों की सब्ज़ियाँ लें और सर्दियों की सब्ज़ियाँ इंजॉय करें। इसी तरह मेरा टिप नंबर 2 है कि सिर्फ वीकली फ्रूट्स खरीदें। एक वीक में एक दफ़ा फ्रूट्स खरीदना इनफ होता है। अक्सर हम शॉपिंग करते वक्त हर तरह का फ्रूट उठा लेते हैं और बाद में आधे ख़राब हो जाते हैं और हमें आइडिया ही नहीं होता कि कौन से फ्रूट ज़्यादा अरसे चलेंगे और कौन से नहीं। मैं सर्दियों में सिर्फ वीकली फ्रूट्स लेती हूँ जो घर वाले आसानी से खा लें और जो सीजन के मुताबिक हों। सेब, माल्टा, कीनू और अमरूद वगैरह। फजूल और महंगे फ्रूट्स लेना मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो बजट भी बिगाड़ देते हैं और वेस्ट भी हो जाते हैं। वीकली फ्रूट्स लेने से खर्चा भी कम होता है और फ्रूट्स फ्रेश भी रहते हैं। अपने फ्रीजर में गोश्त, चिकन, कीमा और मीट वगैरह स्टॉक कर लें। ये तमाम चीज़ें पूरे महीने के हिसाब से खरीद लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में 2 से 3 किलो मुर्गी आराम से लेकर उसके हिस्से बनाकर रख लूँ फ्रीज़र में। और इसी तरह क्योंकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं, 2 हम बड़े हैं खाने वाले और 2 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मैं 4 किलो जो है वो गोश्त लेकर आती हूँ जिसमें बीफ और मटन दोनों शामिल होते हैं। और उसके साथ साथ मैं कीमा ज़रूर ऐड इन करती हूँ और कीमे के छोटे छोटे पाउचेस बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो अगर कीमा साथ मिक्स कर ली जाए तो प्रोटीन भी ऐड हो जाता है और उसके साथ साथ वो अच्छी भी लगती हैं जायके में। जैसे कीमा करेले बनाए जा सकते हैं, गोभी कीमा बनाया जा सकता है, कीमा शिमला मिर्च बनाया सकता है, आलू कीमा बनाया जा सकता है। तो इस तरह हमारा मेन्यू डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह हफ्ते में 2 दिन मैं गोश्त के रखती हूँ, 2 दिन चिकन बनाती हूँ, 1 आध दिन कीमा कर लेती हूँ, 7 दालें 1 दिन कर लेती हूँ और 1 दिन मैं सिर्फ सब्जी का और चावलों का रखती हूँ। तो इस तरह से मेरा वीकली मेन्यू बहुत आसानी से प्लान हो जाता है।
तो इसीलिए आपको मेरा मशवरा है कि अपने फ्रीज़र में गोश्त, कीमा और चिकन वगैरह सही क्वांटिटी में स्टॉक कर लें, ताकि पूरा महीना बार बार आपके गोश्त वालों के चक्कर ना लग रहे हों और पूरा महीना आपको ये सोचने में वेस्ट ना करना पड़े कि आज क्या पकाना है और कैसे पकाना है और राशन पानी कहाँ से अरेंज होगा। एक और चीज़ सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्पेशली की जा सकती है और वो ये है कि दूध की मलाई बहुत अच्छी जमती है सर्दियों में। तो जब भी आप दूध को बॉईल कर रहे हों, दूध को बहुत अच्छी तरह से बॉईल करें, उसका झाग बनाएं और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसकी मलाई उतार के फ्रीज़र में जमा करना शुरू कर दें। सर्दियों में महंगे महंगे देसी घी बाहर से ख़रीदने के बजाय घर में ही देसी घी प्रिपेयर कर लिया करें। मैं हमेशा 2 या 3 हफ्ते की मलाई फ्रीज़र में डब्बे में जमा करती हूँ और उसका देसी घी बनाकर एक बड़े डब्बे में रख लेती हूँ और इसी तरह थोड़ा थोड़ा बाउल में लेके कभी हलवे वगैरह में इस्तेमाल करके बच्चों को खिलाती हूँ। इसी तरह हम रोटी पर लगा के भी खाते हैं और साग वगैरह में भी देसी घी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यही बात है कि क्योंकि सर्दियों में मलाई वगैरह बहुत अच्छी सी जम जाती है, तो सर्दियों में देसी घी ज़्यादा क्वांटिटी में और अच्छी तरह से निकाला जा सकता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है चाय और साथ साथ कॉफ़ी। ये तमाम चीज़ें सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और मज़े की भी लगती हैं। बार बार दिल करता है चाय या कॉफ़ी बनाने का। इसके साथ साथ ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती है। इसीलिए सर्दियों में ये तमाम चीज़ें बहुत ही हैंडी रखनी चाहिए। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि आप एक टी कॉर्नर बना लें जहाँ पर अपनी चाय, कॉफ़ी, चीनी और ग्रीन टी वगैरह 7 कप्स ऐसे रख लें कि आपको कभी भी बनाना हो तो बहुत आसान हो, या घर में किसी और फ़र्द को भी अगर बनाना हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा आसानी महसूस हो। और इसके साथ साथ ये कॉर्नर सर्दियों में देखकर बहुत फ्रेशनेस भी लगती है और अच्छा सा होने का एहसास होता है। तो अपने किचन में एक टी कॉर्नर ज़रूर बना लें। इस तरह से आप अपने किचन को विंटर रेडी कर सकते हैं और साथ मज़ेदार चाय और कॉफ़ी सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि मैं खुद ये कॉर्नर रेडी कर रही थी तो साथ ही मेरा चाय पीने का भी बड़ा दिल किया, क्योंकि जब आप ये ट्रे देखते हैं तो आपका दिल करता है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएं। और क्योंकि सर्दी इतनी मज़े की पड़ रही है तो वार्म ड्रिंक से सर्दी का मज़ा ही कुछ दुबाला हो जाता है। तो ये थे मेरे विंटर्स किचन मैनेजमेंट टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा टिप फॉलो करती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।